आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक अति महत्वपूर्ण एपिसोड। लैब असिस्टेंट, पटवारी, वीडियो रीड कांस्टेबल, चतुर्श्रेणी कर्मचारी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण स्मार्ट ई नोट्स हैं। मानव पाचन तंत्र टॉपिक का नाम है मानव पाचन तंत्र। तो मानव का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? जीवा से। जीवा के बाद में आमाशय से। ठीक है, फर्स्ट में जीवा से स्टार्ट होगा, फिर मुख गुहा में, फिर मुख गुहा से गर्सिका, गर्सिका से आमाशय में, आमाशय में भोजन जाएगा। ठीक है, एनिमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो मुख्यतः बना होता है। एनिमल किसका बना होता है? एनिमल मुख्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, AB दोनों का। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एनिमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो AB दोनों का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पदार्थों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदनक दांत की कुल संख्या कितनी होती है? रदनक दांत की मुख्य संख्या कितनी होती है जो काटने में काम आता है? 4, 6, 12, 20। रदनक दांत की संख्या होती है 4। ऐसे अगर अपन वयस्क में दांतों की संख्या 32 होती है, उसका सूत्र होता है 21, 23 और जो बालक होता है उनमें दांतों की संख्या होती है बच्चों 2102। ये बालक में दांतों की संख्या होती है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लार ग्रंथियों द्वारा बनाया गया टायलिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? लार ग्रंथियों द्वारा बनाया गया टायलिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, उपयुक्त सभी का पाचन। तो टायलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी प्रकार से जो अपने आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पित्तरस भोजन को कौन सा माध्यम उपलब्ध कराता है? अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, लवणीय माध्यम, AB दोनों। तो पित्तरस भोजन को क्षारीय माध्यम उपलब्ध कराता है। और दोस्तों एक बात, पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। एक बात, पित्त रस में कोई पाचक
कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पितरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पितरस भोजन को ओनली फॉर क्षारीय माध्यम में उपलब्ध कराता है और वसा को पायसीकरण करवाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी आंत का भाग नहीं है? सिकम, कोलोन, मलाशय, मध्यांत। तो मध्यांत बड़ी आंत का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? त्वचा, यकृत, आमाशय, बड़ी आंत। प्यारे दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। चलो यकृत के बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत बताता हूँ। यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग है, आंतरिक अंग है, जबकि त्वचा शरीर की सबसे बड़ा अंग है। आंतरिक पूछे तो यकृत है और अगर बाहरी पूछे तो त्वचा है। ठीक है। इसी प्रकार से पितरस का निर्माण भी यकृत में ही होता है, जबकि संग्रहण पित्ताशय में होता है। पितरस का निर्माण भी यकृत में होता है, जबकि संग्रहण पित्ताशय में होता है। जबकि संग्रहण पित्ताशय में होता है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से एल्कोहल का अवशोषण आमाशय में होता है और जो पीलिया होता है वो भी यकृत को ही प्रभावित करता है दोस्तों। आपको पता है जो पीलिया होता है, गांव में बोलो पीले हो, वो भी यकृत ही प्रभावित करे दोस्तों। जो पीलिया होता है वो भी यकृत को ही प्रभावित करता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में भी बदलता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में भी बदलता है। प्यारे दोस्तों, यकृत जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। पता है आपको, यकृत जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यकृत एक मतलब आपको पता भी है क्या, यकृत को हम शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। जो विषैले पदार्थ होते हैं, किस लिए बोलते हैं अपन रासायनिक प्रयोगशाला? आपको पता है इस चीज़ के बारे में? रासायनिक प्रयोगशाला इसलिए बोलते हैं अगर अपन कोई भी यकृत विषैले पदार्थों को विषहीन बनाता है, इसीलिए इनको रासायनिक प्रयोगशाला बोलते हैं अपन। जो यकृत होता है यकृत है ना, विषैले
पदार्थों को विषहीन बनाता है। इसीलिए यकृत को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। गलसुआ रोग में किस लार ग्रंथि में सूजन आता है? जो अपने गलसुआ रोग होता है उसे अपन हिंदी भाषा में गलफोड़ा बोलते हैं। गलफोड़ा जो कान के नीचे होता है। ठीक है, गलसुआ रोग होता है, कान के नीचे होता है। ठीक है, सब लिंगहुल लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आता है। यह ग्रंथि कान के ठीक जस्ट नीचे होती है। क्यों दोस्तों? कान के ठीक जस्ट नीचे होती है, जहाँ अपन चिट्ठी चिपकाते, घर वाले बोलते 5 रुपए की चिट्ठी लिया और चिपका दे इसके तो ठीक हो जाएगा। ठीक, गलसुआ रोग में कौन सी ग्रंथि में सूजन आता है? पैरोटिड लार ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की रासायनिक शाला किसे कहा जाता है? जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला अपने किसको बोला जाता है? रासायनिक प्रयोगशाला आमाशय को। ठीक है, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को मिस्टेक लग रहा है इसमें आमाशय कर लेना आप। ठीक है ना, यकृत, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला अपनी यकृत है। ठीक है, वो मिसमैच हो गया। ठीक, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया था इसे, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे बोलते हैं? यकृत को बोलते हैं, आमाशय नहीं है। ठीक है, आमाशय का मध्य भाग कहलाता है फंडिक। आमाशय के 3 भाग होते हैं, पता है आपको? आमाशय के 3 भाग होते हैं। मैं बताता हूँ आपको। आमाशय ऐसे जे की तरह होता है, ऐसे। ठीक है, अब ऐसे बनाएंगे अपन इसको, ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया। तो ये अपन से बोल रहे हैं आमाशय के कितने भाग होते हैं? आमाशय के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है पायरोलिक, एक होता है कार्डिक, एक होता है फंडिक। पैराइटल, फंडस और कार्डिक। ठीक है, तो अपना जो मध्य का भाग पूछ रहा है वो क्या होता है? आमाशय का फंडिक होता है, जो यहाँ पे होता है। ठीक है, ओके। और ये नीचे होता है पैराइटल। ठीक, और ये ऊपर होता है फंडस। ऐसा होता है। ओके।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अमस्त्य का मध्य भाग। इसमें 3 भाग होते हैं, फंडिक, और जो एमाइलेज है, थैंक यू दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है।